तो भाई अगर आपके अंदर देश की सेवा करने का जुनून है और आर्मी की वर्दी अपने शरीर पे देखना चाहते हो, तो इस सपने को साकार करने के लिए आर्मी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। आपको हर लेवल पे चाहे जीडी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे डब्ल्यू हो हमारे पास, ठीक है, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, हर वैकेंसी आपकी आर्मी की तरफ से आ चुकी है। तो इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है और ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ ऑनलाइन फॉर्म्स जो हैं आपके 12 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक स्टार्ट रहेंगे। 12 मार्च से यानी कि आज की डेट से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 10 अप्रैल तक यानी कि सफिशिएंट टाइम है, आराम से होली खेलने के बाद आप इसकी तैयारी चालू कर सकते हो। ठीक है? हम लोग भी होली के बाद ही आपकी तैयारी चालू करेंगे। कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री बैच लाएँगे, कोई पे बैच नहीं होगा, फ्री बैच आपका यूट्यूब पे आएगा, ठीक है? इंडियन आर्मी का। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम जो है, इसका एग्ज़ाम जो है भैया वो जून 2025 में होगा, ठीक है? इसका एग्ज़ाम कब होगा? जून 2025 में, मतलब अभी आपके पास चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून। 3 महीने हैं, 3 महीने में बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आता है, तो आराम से आप बहुत अच्छे लेवल पे इसकी तैयारी कर सकते हैं। और सारी तैयारी हम लोग यूट्यूब चैनल, इसी नए यूट्यूब चैनल पे कराएँगे, क्योंकि ये नया यूट्यूब चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्मी, एसएससी, जीडी, ठीक है, पुलिस, इन वैकेंसीज़ के लिए हमने बनाया है। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत आर्मी योद्धा पे भी है, ठीक है? चलो, आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें इसमें प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशंस होंगे। उसके बाद आप क्या है आर्मी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे और इंडियन आर्मी आपका स्वागत कर रही होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आप अपने अपने जोनल के हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये अंबाला का है तो मैं अंबाला का भी बता रहा हूँ। तो अगर हम लोग बात देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये किसकी है, ये है डब्ल्यूएमपी, ठीक है? वुमेन मिलिट्री फोर्सेस, ठीक? ये डब्ल्यूएमपी यानी वुमेन, क्योंकि अब आपको पता है कि वुमेन भी अलाउ कर दी गई हैं, तो ये डब्ल्यूएमपी के लिए है, ठीक है? अभी हम सारी चीज़ें बताएँगे। तो अगर हम बात करें अग्निवीर जीडी, ठीक है? डब्ल्यूएमपी में 17.5 से लेके 21 साल तक की आपकी एज है, ठीक है? आप कब तक, जो बच्चे 17.5 से लेके 21 साल तक हैं, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है भाई? तो क्लास 10th पास हो विथ 45% ऑफ मार्क्स, यानी कि हर एक कैटेगरी में इन्होंने एक परसेंटेज लगा दिया है। भाई आपको क्लास 10th पास होना चाहिए 45% मार्क के साथ और उसके बाद अदर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। नोट, कैंडिडेट विथ अ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और भाई आपके पास एक एलएमवी भी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो वुमेन है जो भी अप्लाई कर रही हैं तो ये चीज़ ध्यान दे दें। और ये नहीं लास्ट टाइम पे आप सो रहे हो कि सर जी हमारे पास तो डीएल नहीं है, तो डीएल पहले से ही बनवा के रख लो, ठीक है? अब हम बात करते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। इससे ज़्यादा इसमें तुम्हें अभी कुछ नहीं समझना है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में आप एलिजिबल हो। तो जो बच्चा 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में, वो सभी इसके फॉर्म भर सकते हैं। खास तौर से ये डब्ल्यूएमपी यानी वुमेन के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए? वुमेन्स के लिए 162 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लड़कियों के लिए आई होप 162 आप लोग आराम से इसको क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है? हाइट के अकॉर्डिंग वेट का चार्ट पूरा इस पे दे रखा है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है? चेस्ट एक्सपेंशन, द कैंडिडेट शुड बी कैपेबल फॉर द चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, भाई चेस्ट एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। रिलैक्सेशन इन फिजिकल, ठीक, फिजिकल के लिए देखते हैं विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर का आपको हाइट में और 2 सेंटीमीटर का आपको वेट में मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट्स, ये अगर स्पोर्ट्समैन है तो उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर का और वेट में 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो हम आपको सब अलग वीडियो में बताएंगे कि क्या इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस है, कितने नंबर के कौन से पेपर इसमें आते हैं, तो ये सारा हम अलग वीडियो में बनाएंगे। अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपकी दूसरी वे, ठीक है, दूसरी वैकेंसी समझ लेते हैं कौन सी है। अब आइए इस पे, अब देखते हैं सारा, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो इसके लिए परेशान है कि सर इसका बताओ। अगर हम बात करें अग्निवीर जीडी का, ठीक है, अग्निवीर जीडी का, तो समझते हैं भाई। अग्निवीर जीडी क्लास 10th पास 45% मार्क्स इन एग्रीटेड 33% ईच दोज 5 सब्जेक्ट। आपके पास दिख रहा है सबको, क्या छोटा नहीं है?
17.5 से साढ़े 21 इसकी भी एज है, ठीक? अगर मैं बात करूँ सेम वही क्लास 10th पास होना चाहिए 45% और अदर सब्जेक्ट में टोटल अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट की बात करें तो 33% हर एक में चाहिए। मतलब अगर आपने पास कर लिया है, ठीक है? किसी बच्चे का नंबर तो है 60% लेकिन हो सकता है मैथ्स में उसके नंबर रह गए इससे भी कम, तो भाई ऑलरेडी फेल तो है ही पहले से, ठीक है? आगे चलते हैं। अग्निवीर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन के लिए इन्होंने क्या रखा? टेक्नीशियन के लिए 10+2 पास होने चाहिए, ठीक है? 50% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है? और 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। एज सबकी सेम है या फिर 10+2 पास होने चाहिए साइंस, फिजिक्स इनके साथ, ठीक है? और आपके पास अगर परसेंटेज नहीं चाहते हो तो आईटीआई का कोर्स होना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर मेरे परसेंटेज नहीं इतने तो आपके पास आईटीआई है तो आप एप्लीकेबल हो, ठीक है? अब देखो 10th मैट्रिक पास हो 50%, अब भाई कहते हो हमारे पास 10th मैट्रिक ठीक है, अगर आप 10th पास हो 50% होने चाहिए, 40% आपके इन सब्जेक्ट में होने चाहिए, 2 ईयर टेक्निकल ट्रेनिंग आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप 12th नहीं पास हो तो ये भी है। हाई स्कूल पास वाला बंदा अगर सोचता है कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, आप हाई स्कूल पास हो, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ठीक, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर्स के लिए। क्लर्क के लिए क्या है भाई? 10+2 पास होना चाहिए। एनी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब कोई कहता है सर हम आर्ट्स से हैं, तो आर्ट्स वाले बंदे भी भर सकते हैं। ठीक है, 60% मार्क इन एग्रीगेटेड, 50% मार्क, भाई साहब 60% मार्क होने चाहिए आपके और सभी सब्जेक्ट में 50% तो होने ही होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन, ठीक है, अगर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास होने चाहिए, 33% होने चाहिए। ट्रेड्समैन 8th पास के लिए वैकेंसी आई, मतलब 8 पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, आईटीआई की हो, सबके लिए आर्मी में वैकेंसी भर भर के दे रखी है और आर्मी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। तो भाई आप सभी लोग इसका फॉर्म जरूर भरें, ठीक है? तो ये हमने सबका बता दिया, अग्निवीर क्लर्क का बता दिया, टेक्निकल का बता दिया, ट्रेड्समैन 8th पास, ट्रेड्समैन 10th पास, हमने आपको सारी। अब बात आ जाती है सर नर्सिंग का क्या सीन है, ठीक है? तो हम अच्छा इसकी हाइट देख लेते हैं। तो अग्निवीर क्लर्क के लिए 163, अग्निवीर स्टोर कीपर के लिए 162, अग्निवीर टेक्नीशियन के लिए 163, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 163, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम आपके पास 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपके पास एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। नर्सिंग असिस्टेंट का भी देख लेते हैं भाई। नर्सिंग असिस्टेंट में क्या है? आइए भाई, देखो नर्सिंग असिस्टेंट सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एनए के लिए 10+2 पास होने चाहिए साइंस से। भाई अब बायोलॉजी वाले कहेंगे हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ भी तो न्याय होना चाहिए। तो इन्होंने सबके साथ न्याय किया है, ठीक है? अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है तो 50% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% होने ही होने चाहिए, ठीक है? तो आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। सिपाही फार्मा 10+2% आपके पास पास होने चाहिए। डी फार्मा विथ मिनिमम 55%, आप अगर फार्मेसी में आप मेडिसिन में जाना चाहते हो, ठीक है? तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इसकी जो हाइट एज है 19 से लेके 25, बाकी सबकी एज जो है 17.5 से लेके 23 से, लेकिन इसकी जो एज है 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और सब में सेम है, 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में आप अप्लाई होने चाहिए। तो मेरे भाई आई होप सभी को सब पता चल गया, किसी की कोई डाउट है तो बता सकता है। ये आपकी पूरी एलिजिबिलिटी है। एग्जाम प्रोसेस हमने बता दिया आपको कि आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम के बाद आपका, ठीक है, फिजिकल होगा, फिर फिजिकल के बाद आपके पास, ठीक है, हमने सारी चीजें यहाँ पे बता दी। ऑनलाइन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? अब कुछ पोस्टों में टाइपिंग भी नेसेसरी है तो वो भी हम आपको बताएंगे और क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स आएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।